सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद कि आप लोग हमारे को कवरेज देने के लिए पहुँचे हैं। सर, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीना पहले भूयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर में 145 घरों को चिन्हित कर अंचल अधिकारी के द्वारा धारा 1956 सेक्शन 3 के तहत नोटिस थमाया गया। नोटिस थमाने के तुरंत पश्चात दूसरा नोटिस दिया जाता है और जब हम लोग अंचल अधिकारी के पास नोटिस लेकर पहुँचते हैं तो माननीय अंचल अधिकारी NGT का हवाला देकर हम लोगों को बल गलाने का काम करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के मद्देनजर आप लोगों को नोटिस थमाया गया है। हम लोग उनकी बातों को मानते हैं और 23 अगस्त को कोलकाता बेंच पहुंचते हैं और माननीय हमारे अधिवक्ता संजय उपाध्याय एक याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए और इनकी मांगों को पुनर्वास की तहत देखा जाए। तो न्यायाधीश का कहना होता है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भूयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर यहाँ दाखिल नहीं किया गया है। जब हमारा मामला NGT में नहीं था तो उपायुक्त साहब के अधिकारी अंचल अधिकारी CO साहब हम लोगों को क्यों NGT के दफ्तर भेजते हैं, क्यों हम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। हम हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करने आए हम सभी बस्तीवासी कि सर, हम लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करिए और अगर रद्द नहीं करना चाहते हैं तो एक ठोस आश्वासन दीजिए कि नोटिस पर पुनः विचार किया जाएगा। अगर हम लोगों को नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो आज हम लोग मांग पत्र सौंपने आए हैं, आग्रह पत्र सौंपने आए हैं। 72 घंटे के बाद हम सभी बस्तीवासियों ने व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय लिया है कि अगर हमारे मत से जीते हुए विधायक, हमारे मत से जीते हुए सांसद हमारे साथ आज इस दुख की घड़ी में नहीं खड़े हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का गंदा खेल हम बस्तीवासियों कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी बस्तीवासी न तो मत देने जाएंगे और मत देने से पहले 72 घंटे के पश्चात अगर हम लोगों के ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर एक अर्जी लेकर आएंगे उपायुक्त महोदय के पास और कहेंगे कि सर, अगर हमारा घर अवैध है, अवैध तरीके से हम लोग निर्माण करके रह रहे हैं तो हमारे मताधिकार को आप अवैध घोषित कर दीजिए और हम लोगों को लोकतंत्र के महापर्व जो 2 महीने के बाद हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है उससे वंचित कर दीजिए और हम लोगों को जो पहचान पत्र है उसको आप निस्तारण करके जमा ले लीजिए। पहले आप पहचान पत्र को जमा लीजिए क्योंकि हमारे पहचान पत्र से जो हमने मत दिया था उसी से राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार बनी थी। आज इस दुख की घड़ी में अगर सरकार हमारे साथ नहीं है, जिला अधिकारी हमारे साथ नहीं है तो जिला अधिकारी के द्वारा बनाए हुए पहचान पत्र को अवैध घोषित करिए और हम लोगों को लोकमत से बाहर करिए। तत्पश्चात अब बुलडोजर लेकर हमारे घर पर पहुँचेगा क्योंकि जिस धारा के अंतर्गत हम लोगों को नोटिस दिया गया है उसी धारा के अंतर्गत 86 बस्ती को नोटिस क्यों नहीं मिलेगा, केवल 145 घरों को क्यों नोटिस मिलेगा, क्योंकि हमारे नोटिस में कहीं भी NGT का उल्लेख नहीं है। हम लोगों को झारखंड राज्य सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण धारा 1956 के सेक्शन 3 के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा, आप पढ़े लिखे प्रेस के बंधु हैं कि 86 बस्ती में शायद ही कोई ऐसा जमीन होगा जो गैर मंजूर हुआ या किसी के रजिस्ट्री प्लॉट होगा। अधिकांश बस्तीवासी इसी तरह गैर दखल करके रह रहे हैं तो केवल 145 लोगों को चिन्हित करके नोटिस क्यों दिया जाए। इसलिए मेरा नाम राहुल सिंह, 30 से 45 साल से रह रहे हैं और हम लोग का सरकार 30 से 45 साल से हम लोग वहाँ उस जगह पे रह रहे हैं नदी किनारे और रात ज़्यादा जब सरकार सारा सुविधा दे दिया गया है, जब शौचालय, बिजली बिल, रोड सारा चीज़ बना दिए हैं सरकार और आज नोटिस दिया गया है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जब अपने गरीब आदमी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर बच्चा को रोड पर सब्जी बेच कर हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर। हम लोग को बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नोटिस वापस लिया जाए, जो भी नोटिस दिए हैं उसे वापस ले लिया जाए और हम लोग का जैसा घर है वैसे ही रहने दिया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है।